हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? एमएमसी क्लासेस से हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज पहली क्लास लेनी है कुछ तो अपलोड कर दिए थे, इसलिए कि उसमें कुछ इंजीनियरिंग पार्ट का था, हमारा ट्रांस पढ़ना था, इसलिए उसको हम पहले ही उसको प्ले लिस्ट मतलब कि जो प्ले लिस्ट है उसमें नहीं ऐड किए हैं। मैट्रिक्स में उसका अलग से ही सेंड है, उसमें कोई घबराहट की बात नहीं है। आप लोग कंटेंट में देखिएगा कि मैट्रिक्स का अलग एक कंटेंट बनाया गया, प्ले लिस्ट बनाया गया, उसी में इसमें सब ऐड किया जा रहा है। और आप लोग जिस तरह से मैं पिछला वीडियो अपलोड किए हैं उस तरह से उसका व्यू बहुत बढ़ रहा है, उसी तरह से आप लोग भी जरूर से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा भी जरूर से। जैसे मैं पिछला क्लास में आप लोग के बताए थे, इसके बाद में बताए थे कि मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताए थे। आज उसी को क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे आप लोग देखिएगा, जरूर यहाँ देखिएगा, ध्यानपूर्वक से देखिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करेंगे अभी के अभी उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि एक्स एंड वाई का फाइंड करना है। तो एक में आप लोग देख रहे होंगे, चलिए हाँ दिखा रहे हैं आप लोग कि क्वेश्चन क्या है। कहते हैं कि देखो एक खुला छूट गया, ये सूख रहा है। अब बताइए ये खुला छूट गया इसका, तो ये सूख रहा है। बताइए हम लोग धूप में रहेंगे तो किस तरह से रहेंगे? हम आज जो भी बना रहे हैं वीडियो, ना पंखा है ना कुछ है, इसमें तो हम बंद कमरे में बना रहे हैं। और अभी टाइम बजा हुआ है 11 AM बज गया है, 11 PM हो गया है, 11 PM हो गया है। तो हम लोग इस टाइम वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए। चलिए देखिए x इक्वल टू 4 और 3 है। क्या है? 4 और 3 प्लस y इक्वल टू 2 और 1 है, इक्वल टू 5 और 6 देन फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या फाइंड करना है? एक्स एंड वाई का फाइंड करना है दोस्त। किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे आप लोग देखिएगा, हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे इसको आप लोग देखिएगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे हाँ सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। पहले में x इक्वल टू 4 और 3 को इस तरह से लिखेंगे, प्लस 4 और 2 और वही इस तरह से इक्वल टू 5 और 6। अब बताइए जो x है इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, y इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4x और 3x, 4x 3x प्लस 2y और y इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इक्वल टू 5 और 6 इस तरह से। अब बताइए इसमें जोड़ दे 4x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस y इक्वल टू 6। अब बताइए समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड मान लीजिए। अब बताइए कि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब x का मान निकालेंगे तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे? तो x का मान हम लोग इस तरह से निकालेंगे कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 से ही मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 5। यहाँ से लिखेंगे 3 दूनी 6 प्लस 2y इक्वल टू 12। अब बताइए माइनस माइनस माइनस, अब यहाँ हम लोग माइनस 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 लिख लिए हैं। तो हम लोग क्या करना है, इसको हाँ कैंसिल हो गया। तो बताइए 6 में से माइनस 6 में से दिया तो 2x इक्वल टू यहाँ -7। बताइए कैंसिल हो गया, तब x वर्ग का 7/2 हम लोग के मान निकलता है। कितना निकला? 7/2 x का मान हम लोग को कितना निकला? 7/2 निकला। अब बताइए हम लोग के y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए किस तरह से हम लोग करेंगे? तो यहाँ देखिए दोस्त ध्यानपूर्वक से, फ्रॉम हम लोग ले लो, फॉर्म ले लो कि सेकेंड ले लो, फॉर्म सेकेंड मतलब कि सेकेंड, इसको हम लोग ले लो। क्या करना है? इस तरह से हम लोग ले लो, इस तरह से लेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको तो यहाँ से 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 ले लो। तो 3 गुने 7/2 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो क्या होगा? 21/2 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y को इस करो 6 माइनस 21/2, तो y बराबर
यहाँ 2 ले लो, क्या ले लो 18 माइनस कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा, हम लोग डिवाइड करेंगे, ध्यानपूर्वक सब तो देखिए क्या होगा, 6 माइनस 21/2 लिया, तो 2 लिया तो यहाँ कितना आएगा 12 माइनस 21, 12 माइनस 21 तो -9/2, तो y का मान आया -9/2, क्या है -9/2। क्या आप लोग को इतना समझ में आया दोस्त? इतना समझ में आया तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बताएंगे, हमारा ये जो स्केलर ऑफ मैट्रिक्स है जो हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग चलेंगे क्या, आप लोग स्केलर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग के खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। क्या चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आप लोग देखें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग इक्वालिटी एक्स एंड वाई का मान निकल गया दोस्त, तो हम लोग देखेंगे इस पर अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब नया टॉपिक है, मतलब अलजेब्रा में है, तो उसमें हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टी था उसमें, तो देखिए करेंगे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, और जरूर से आप लोग वीडियो को देखिए, पूरा के पूरा देखिए, और समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं, इसके बारे में भी आप लोग बताइएगा कि सर समझा रहे हैं बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए डायरेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा, हमको कोई से फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि मेरा भी स्टार्टिंग है, आप लोग जितना हमको सपोर्ट कीजिएगा उतना हम चलेंगे। गलत भी है तो आप लोग कमेंट कीजिए सर गलत पढ़ा रहे हैं, हम उसको सुधार काम करेंगे, सुधारने का काम करेंगे, सही पढ़ा रहे हैं तो सही कमेंट कीजिए, गलत करें कमेंट। हम देख रहे हैं कि पिछला बार में देख रहे हैं सब्सक्राइब कोई कर रहा है, कोई अनलाइक कर रहा है अनलाइक कर रहा है, ऐसा क्यों करते हो? उससे अच्छा सब्सक्राइब नहीं करो, उससे अच्छा सब्सक्राइब नहीं करो, उससे सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब करके लाइक करके कमेंट करके और अदर फ्रेंड कर भेजो, दोस्त कर भेजो। तो हम लोग चलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मेरा अभी स्टार्टिंग है, अभी कितना दिन हुआ, 4-5 दिन 8 दिन क्लास लिए हैं, अब इतना कितना तो चलिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग के कंडीशन कुछ बताता है सर, कंडीशन में है सर ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, क्या है सेम, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, मतलब कि ऑर्डर जिसमें कि हम लोग यहाँ देखेंगे लेट में हम लोग देखते हैं ए इक्वल टू ए आई जे और एम इंटू एन एंड बी इक्वल टू बी आई जे एम इंटू एन, बी आई जे एम इंटू एन। तो इफ में ए इक्वल टू बी देखेंगे, ए इक्वल टू बी देखिए, तो हम लोग देन में देखेंगे, देन देख रहे हैं आप लोग, देन देख रहे हैं तो अच्छा से देखिएगा, ए आई जे एम इंटू एन इक्वल टू बी आई जे एम इंटू एन। अब यहाँ देखिए ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, हम लोग की इसी कंडीशन बता रहा है, क्या है हम लोग की कंडीशन इस तरह से है, तो आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कंडीशन इस तरह से है, तो हम लोग को क्वेश्चन भी इसी तरह से रहेगा, इसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे तब ना इस कंडीशन आएगा बाबू। तो चलिए ये आप लोग के कंडीशन में देख लीजिए, कंडीशन में ऑर्डर मस्ट बी सेम, लेट में ए इक्वल टू आई जे एंड बी आई जे, ये लेट ए इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ए इक्वल टू बी, मतलब देन में आई जे इक्वल टू बी आई जे, किसके बराबर ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, ए का मान इतना तो बी के मान इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग हम क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं, क्वेश्चन आप लोग इस कंडीशन समझ में आया होगा तो आप लोग को क्वेश्चन समझाएंगे, बहुत मन से पढ़ा रहे हैं बाबू, प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कल ना मैंने अच्छा आज व्हाट्सएप नंबर अपना दे देंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा जरूर व्हाट्सएप पर कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज कीजिएगा, और ग्रुप में भी जोड़ देंगे, उससे आज जो करेंगे उसमें जो आज
नया जो बनाने वाले हैं, जो लिंक की वीडियो अपलोड करेगा उसमें नीचे में डिस्क्रिप्शन में देखिएगा कि व्हाट्सअप दे देगा, व्हाट्सअप ग्रुप, मतलब व्हाट्सअप का लिंक सेंड कर देगा, उसी में आप लोग जुड़ जाइएगा। हमको लिखाने से फायदा नहीं, इसलिए कि मेरा नंबर पर्सनली एक तो नहीं, पर्सनली नंबर हम नहीं दे सकते, पर्सनली है तो वो डायरेक्ट इस पर व्हाट्सएप पर आएगा, वो दिन कॉल लगेगा, टेंशन नहीं लीजिए, सब लगेगा। आप लोग के धैर्य है कि बहुत आगे तक हमको ले चलिए, आप लोग की सपोर्ट, हम ध्यान आप लोग पर है पूरा। क्वेश्चन हमको याद नहीं है कि क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो उतना याद नहीं रहता है, जैसे में कि 3 1 कहिएगा सर आप क्या सोल्यूशन करके लाते हैं, सोल्यूशन से कर पढ़ाते हैं। देखो बाबू कोई सोल्यूशन है, सब क्वेश्चन है, क्या सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हम देख के पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्यों देख के पढ़ाएंगे, देखिए पढ़ाना रहता तो क्यों पढ़ाते हैं। आप लोग के कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई मैथ का क्वेश्चन में रट जाए, मैथ का क्वेश्चन कोई रटता नहीं है सर, ये समझिए। अब क्वेश्चन किसी पे याद नहीं रहेगा, कोई भी कहता है सर आप नोट से बनाते हैं, नोट से पढ़ाते हैं, बाबू नोट से पढ़ाते हैं वो सही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए, हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हाँ और नहीं कमेंट भी कीजिएगा, कितना समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा आप लोग सब कमेंट भी कीजिए, क्या चीज़ से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, खास करके हाँ सब क्वेश्चन दिया हुआ है और कुछ कोई सोल्यूशन नहीं है, सब क्वेश्चन है। आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिए कि हमको समझ में सर क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं मतलब क्या चीज़ से पढ़ा रहे हैं, देख कर पढ़ा रहे हैं, कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे आते हैं, क्या कर रहे हैं, उससे उसे एकदम माइंड से निर्देश कर दीजिए, सीधा सीधा बात आप लोग जानिए कि सर ये क्वेश्चन जो दिखाए हैं वो हमको समझ में आया हाँ कि नहीं, ये आपका गारंटी, समझ में आया कि नहीं, समझाने मेरा है, समझना तुम्हारा बात है। चलिए तो मैं लेता हूँ, समय को ज़्यादा न ले, इस तरह से इसमें हम लोग कहता है कि एंड सच दैट ए इक्वल टू बी देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ एंड है, शॉर्ट में नहीं, चलो चलो लॉन्ग से चलेंगे एंड, तो हम लोग को इस तरह से हम लोग के करना है, तो हम लोग के इस तरह से छोटू करना तक क्यों करना है, तो हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे, हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे बाबू, सोल्यूशन में देखेंगे a इक्वल टू बी दिया है, क्या दिया है, a इक्वल टू बी दिया है, तो इसको किस तरह सोल्यूशन करेंगे, पहले उतार दो 4x + 7 3y - 6 4 और 5, इसको इस तरह से कर दो और इसको कर दो कि 3 1 4 5 3 1 4 5 इस तरह से कर दो, तो हम लोग के करना है सर क्या, पहले में 4x + 7 4x + 7 इक्वल टू 3 ले लो, क्या करना है 4x + 7 इक्वल टू 3 ले लो, तो 4x बराबर हम लोग ले लो, क्या ले लो 4x बराबर, जब 3 प्लस के बाद 7 जाएगा तो 4x बराबर -4, तो इस कैंसिल, तो x बराबर हम लोग क्या है -1, क्या है -1, इतना आप लोग के समझ में आ गया, इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा, तो फिर से हम लोग 3y - 6 = 1 लेंगे, तो 3y = 6 + 1, तो 1 + 6 हो गया, तो 3y = 7, तो y बराबर 7/3 होगा, क्या हुआ 7/3। अब पता है x का मान हम लोग के निकल गया -1 और y का मान निकल गया 7/3। अब बताइए x और y का मान ही निकालना बोल रहा है तो दोस्त, क्या आप लोग के ये इतना क्वेश्चन हल्का नहीं बनेगा, बताओ। देखो हम बताएंगे कोई क्वेश्चन हल्का नहीं है, कंसेप्ट के अनुसार से चलिएगा तो क्वेश्चन कोई हल्का नहीं है, नहीं चलिएगा भारी रहेगा, भारी क्वेश्चन किसके लिए, हार्ड क्वेश्चन किसके लिए रहता है, अब हल्का किसके लिए रहता है आप लोग को पता नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो बनाया है, जो 2 से 4 बार बनाया उसके लिए क्वेश्चन हल्का है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो जोड़ भी दे देगा। देखो बाबू 4 + 5 कितना कहेगा 9, अब कहेगा कोई पढ़ा है तो जो पढ़ा है वो बना देगा, कहेगा इतना हल्का क्वेश्चन नहीं बनता है। बाबू ये सब क्यों बात बोल रहे हैं, इन जो नहीं पढ़ा होगा उसको तो भारी लगे थोड़ा, तो बड़ी भारी है,
ऐसा लगा है। इसलिए हम कहते हैं कि जिसको क्वेश्चन पढ़ा है उससे कोई हल्का, जो नहीं पढ़ा है उसको लिए भाग। तो ये बात आप लोग समझिए। जो कोई स्टूडेंट बोलता है इतना इतना क्वेश्चन हल्का हल्का नहीं बना, बाबू क्वेश्चन हल्का नहीं है, न भारी है। देखो आप बनाए क्वेश्चन तो आपके लिए हल्का, हम नहीं बनाए हैं के लिए भारी। बात इसी कॉन्सेप्ट को दूर करो। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्यूशन आप लोग ठीक है कहाँ रख दिए हैं मेरे के, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा, क्या इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा? जरूर से जरूर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या बताने वाला है? देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसमें है x प्लस वाई 2x प्लस जेड और x माइनस वाई 2z माइनस डब्ल्यू, इस टाइप से है। अब 2 गुने 2 इक्वल टू 470W। अब यहाँ करना है 2 गुने 2, अब करना फाइंड करना है। अब बाबू यहाँ फाइंड करना है, फाइंड x y z एंड w। अब बताओ फाइंड करना है x y z, अब बताओ किससे नहीं बनेगा और किससे बनेगा? अब बताइए जो पिछला क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा वो तो ये क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। इसलिए पिछला समझ जाएगा तो क्वेश्चन को हर एक मतलब सोल्यूशन कर देगा। किस तरह से सोल्यूशन करना है आप लोग देखिएगा ध्यान से। सोल्यूशन करना है x प्लस वाई और x माइनस वाई 2x प्लस जेड और 2z प्लस w है इक्वल टू 470W। इस तरह से है क्या है? इस तरह से W लगता है वहां, देखो यहाँ W नहीं है 10 है, क्या है 10, यहाँ 10 है। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करें? सर x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिए ना सर? हाँ 4 लिए, ठीक है। 4 लिए हैं, हाँ ठीक है। समझाओ नहीं, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब बताइए इसको कैंसिल कीजिए ना बाबू, प्लस माइनस कैंसिल, तो 2x बराबर 4, 2x बराबर 4, x बराबर, तो x बराबर 2 आया मान, x बराबर 2 आया मान दोस्त, आया ना 2 मान। अब बताओ x के मान 2 आए। अब देखिए सर इतना है तो 2x प्लस जेड इक्वल टू 7 लिया, तो 2 गुने 2 प्लस जेड इक्वल टू 7, 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो जेड इक्वल टू 7 माइनस 4, तो जेड बराबर 3। बताइए जेड के भी मान निकालिए, जेड का मान निकालिए, एक्स का मान निकाल लिया, जेड का मान निकाल लिया, तो हमको निकालना क्या है? अब देखिए यहाँ ध्यान पूर्वक से 2z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 10, तो 2z का मान 3 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 10, 3 दिन 6 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 10, तो डब्ल्यू इक्वल टू 10 माइनस 6, तो डब्ल्यू इक्वल टू 4। बताइए निकल गया, हमको डब्ल्यू भी मान निकल गया। अब बताइए x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x का मान हम लोग को कितना है? हम लोग को x और y निकालना है, तो y का मान निकालना है, तो x का मान कितना बाबू? x का मान हम लोग के 2 आया, माइनस वाई इक्वल टू 0, तो अब बताओ माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल 2। अब बताओ x के दिन y के दिन मान निकल गया। अब यहाँ बताओ x के मान 2, y के मान 2 और z के मान 3 और w के मान 4। अब बताओ इस तरह से आंसर आया, आप लोग के क्या नहीं सोल्यूशन होगा सोल्यूशन है बाबू, होगा। आप लोग के समझ में आ गया होगा, आप लोग के समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा। चलिए इसको अरेंज करते हैं, इसको क्या करें अरेंज करेंगे, इसको मिटाएंगे अरेंज, अरे इसे छोड़ दो, अरेंज मिटाना थोड़ा छोड़ दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हम लोग थर्ड क्वेश्चन चलेंगे।
थर्ड में क्या है, थर्ड में क्वेश्चन देखो, ए इक्वल टू 2x + 1 3y 0 y स्क्वायर माइनस 5y एंड b इक्वल टू x + 5 और y स्क्वायर + 2 0 0 और -6 है। अब इस तरह से है तो इसमें कहता है इसके सच दैट a इक्वल टू b देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y देना है। तो हम लोग किस तरह से इसको सोल्यूशन करेंगे, पहले देखिए सर, पहले इसमें हम लोग सोल्यूशन करेंगे किस तरह से, आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिएगा कि इसमें दिया 2x + 1 3y 0 y स्क्वायर माइनस, इसमें y स्क्वायर दे दिया। आप लोग इसी को समझना है y स्क्वायर कैसे दिया है, क्या देना, y स्क्वायर क्यों दिया। तो y स्क्वायर को हम लोग समझना है सर कि पहले हम लोग देखेंगे क्या, इसमें हम लोग पहले देखेंगे सर कि सॉल्यूशन लीजिए, सॉल्यूशन आगे लीजिए, पहले इस कंटेंट को उतारना जरूरी है। आप लोग सॉल्यूशन लिखिए 2x + 1 3y 0 y स्क्वायर माइनस 5y, कहता है कि एंड इसको लीजिए, अब इक्वल टू लीजिए तो x + 5 और y स्क्वायर + 2 0 -6, इस तरह से तो इस तरह से लिए तो 2x + 1 यहाँ पे 2x + 1 इक्वल टू x + 5। अब बताइए इसको क्या करना है, x को जाति दो इसमें है, x और मतलब 5, मतलब कि इसमें तो 2x, इसको -x इधर कर दिए। अब इसको करना है दोस्त, तो यहाँ 5 यहाँ -1, तो यहाँ x बराबर 4 आएगा, x बराबर 4 कैसे आएगा सर, x बराबर 4 कैसे आएगा, 2x + 1 x + 3 सर वहाँ थे। देखो एक बात देखो आप लोग, 4 आया मानते हैं, 4 आया कोई बात नहीं है, हम इसमें देखिए 3 लेके बना दो, 3 क्या लिखे 3 लेके बना दो, तो 3 आया। अब बताओ 2 आया, हम लोग बना रहे थे सही कि मेरा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन को देखना पड़ता है, क्वेश्चन हमको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में मिस्टेक रहता है क्वेश्चन। अब देखिए सर हम लोग इसका मान निकालें, अब देखिए इसमें कि 3y इक्वल टू y स्क्वायर + 2 हो गया। अब इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे सर y स्क्वायर + 2, तो इसको क्या करेंगे बाबू कि y स्क्वायर माइनस 3y + 2 = 0। इसमें क्या कहता है ax स्क्वायर प्लस bx + c, ये आप लोग जानते होंगे इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx + c = 0, इसी के थ्रू से बना रखते हैं। जैसे ये दोनों गुना करके ही इतना आएंगे, तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे कि y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y + 2 = 0। देखो अब गुना करो, इसमें गुना करें 2y आ गया, इसमें गुना करो तो प्लस करो, प्लस 3y आ गया, इसलिए आप इसको आप कॉमन लेंगे, क्या करेंगे कॉमन। हम लोग के कॉमन इसमें क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है y आ रहा है, तो y -2 आ गया, -1 ले लो, y -2 आए, प्लस माइनस इक्वल टू 0। इतना आप लोग जानते हैं। जिस तरह से y -2 ले लें और y -1 ले लें, y -2 और y -1 इक्वल टू 0, तब वो का तो y -2 = 0, तो y बराबर 2 और y -1 = 0, तो y बराबर 1। अब बताओ y का मान 1 और y का मान 2, दो कंटेंट में आ गया, यहाँ दो कंटेंट में। अब देखिए यहाँ, अब इसको हम लोग चलेंगे y स्क्वायर माइनस 5y = -6, तो उसी तरह से हमको इसको अंदर कर देना, तो y स्क्वायर माइनस 5y + 6 = 0।
क्या है 6 = 0 है। उसी जिस तरह से मैंने इसको सोल्यूशन किया है उसी तरह सोल्यूशन करना है। तो वाई स्क्वायर माइनस किसमें तोड़ना है, तो 3 मतलब कितना 3y माइनस 2y प्लस 6 = 0। इतना आप लोगों को समझ में आया। इसको फिर से कॉमन ले लो, तो y माइनस 3 लिखो माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 = 0। तो y माइनस 3 और y माइनस 2 = 0। तो y माइनस 3 = 0, y माइनस 2 = 0, y बराबर 3 और y बराबर 2। अब बताओ इसमें दोनों में मैच कौन किया, 2 मैच किया। देखो 2 इसमें y का मान 2 और y का मान जो मैच करेगा उसी को उठा लेंगे। तो y का मान 2 उठा, y का मान 2। अब बताइए x का मान और y का मान 2 आया, x और y का मान कितना है 2। तो आंसर इसमें y का मान 2, तो y = 2। आंसर हम लोग के 2 आ रहा है, आंसर हम लोग के 2 आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट से समझिएगा, 1 से 2 बार देखकर ही आप लोग समझिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बाबू। देखो आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिएगा। जैसे भी कि हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, कहता है कि लेट ए डायग्राम 2, 3, 4 दे दो एंड बी डायग्राम इसमें 5 - 3 और 6 है। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है 3a = 2b, 3a = 2b करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे ये आप लोग समझिएगा। बहुत आसान है दोस्त, बहुत आसान है। आप लोग की बहुत कंफ्यूज के साथ है, इन खत्म हो गए इसमें। जिसमें कि 3a + 3a = 2b ले लीजिए, 3a = 2b ले लीजिए। यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, तो हम लोग 3a ले लिए, इसमें हम लोग गुना कर देंगे 2, 3, 4 और प्लस यहाँ क्या होता है, अब यहाँ 2 है, b के मान कितना है 5 - 3 और 6 हो गया। अब बताइए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 4 तिया 12 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6, बताइए 6 दूनी 12। अब बताइए प्लस आया तो इन लोग को अब जोड़ दो, तो कितना आया 16 और 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 9 में से 6 चल गया, तो 3 12 में से 12 गया, तो कितना बचेगा 12 में से 12 गया, तो कितना बचेगा कहाँ बचेगा नहीं। देखो 12 + 12 जुटना है, तो 12 दूनी 24। हम लोग इस तरह से आया, तो हम लोग को क्या यहाँ करना है हेंस 3a + 2b डायग्राम इक्वल टू 16, 33 और 24। हम लोग की इस प्रकार से आंसर दिया है। चलिए हम लोग अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आज मैं क्लास एंड करता हूँ आप ही लोग के लिए। जैसे में कि हम लोग बात करेंगे पिछला में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हम जो क्वेश्चन यहाँ सोल्यूशन किए हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसको 1 से 2 बार आप लोग जरूर देखिएगा और जो देख कर ही सोल्यूशन कीजिएगा। जिस तरह से हम किए हैं उसी तरह से। अब एनसीईआरटी हम बुक नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कि पिछला बार में एनसीईआरटी का ट्यूशन पूरा सोल्यूशन कर दिए थे, उसी तरह से फिर भी उस सोल्यूशन से आए हैं, तो उसको खुद से आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा। और बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मैं इतना रखता हूँ, आप लोग के बीच मैं आज क्लास एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।